पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उन्हें एक संतान की कमी खलती थी। कई वर्षों की प्रार्थना और प्रयास के बाद उन्हें एक सुंदर नन्हा राजकुमार प्राप्त हुआ। राजकुमार बहुत होशियार और जिज्ञासु था। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। एक दिन राजकुमार ने राजा से पूछा, पिताजी, मुझे बताइए कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। राजा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह एक कठिन सवाल है। इसे जानने के लिए तुम्हें स्वयं यात्रा पर जाना होगा और ज्ञान की खोज करनी होगी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और राजकुमार को यात्रा के लिए आवश्यक वस्त्र, भोजन और सुरक्षा के लिए सैनिकों का प्रबंध किया। राजकुमार ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और ज्ञान की खोज में यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई गांवों और शहरों से गुजरा, कई विद्वानों से मिला, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसकी यात्रा उसे एक छोटे से गांव में ले आए। वहां उसने एक वृद्ध परंतु प्रसन्न व्यक्ति को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार ने उनके पास जाकर कहा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि जीवन में हम जो भी सीखते हैं उसका सही उपयोग करें और हमेशा सत्य, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलें। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें और दूसरों को खुशी दे और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। राजकुमार ने इस उत्तर को सुनकर बहुत सुकून महसूस किया। उसने महसूस किया कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों और विद्वानों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों और सच्ची भावना से मिलता है। उसने वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया और राजा रानी के पास लौट आया। राजा ने राजकुमार की आंखों में संतोष और समझ की झलक देखी और जान लिया कि उसने सच्चा ज्ञान पा लिया है। राजकुमार ने अपने माता पिता और प्रजा को बताया कि सबसे बड़ा ज्ञान अपने जीवन में अच्छे कर्म करना और सबके प्रति दया और प्रेम रखना है। राजा और रानी ने खुशी खुशी अपने पुत्र का स्वागत किया और उसे एक सच्चे और ज्ञानी राजा बनने का आशीर्वाद दिया।